हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ फेल्योर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मेरा फर्स्ट डे है यूट्यूब चैनल पे। आज मैं पढ़ाऊँगी क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी में मैं पढ़ाऊँगी रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 चैप्टर हैं, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो मैं ये सब नहीं पढ़ाऊँगी, मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे मेनली 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं 12th एग्ज़ाम में, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो मैं आगे की चैप्टर में बताऊंगी। पहले मैं स्टार्ट तो करती हूँ। चलो, ये है वो चैप्टर। इसमें टॉपिक है, ये सारे टॉपिक है जो है टॉपिक में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation. So आज मैं ऊपर का टॉपिक स्टार्ट करूँगी। पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, ठीक है, और ये विविपेरस है। विविपेरस इन द सेंस कि जो चाइल्ड बर्थ करता है, जो बच्चे को जन्म देता है, उसे विविपेरस कहते हैं। और जो अंडे एक को जन्म देता है उसे ओविपेरस कहते हैं। ओविपेरस का एग्जांपल हो गया जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब ओविपेरस है, ये सब अंडे देते हैं। और जो विविपेरस है वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए वो विविपेरस है। सो ये एमसीक्यू में आता है कि विविपेरस किसे कहते हैं और ओविपेरस किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना कि विविपेरस ह्यूमन में आते हैं और ओविपेरस बर्ड्स, रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। अब ले ले तो यानी ह्यूमन बीइंग जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और ह्यूमन बीइंग विविपेरस है। ये पॉइंट लिख लेना, याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के टाइम 3 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 इवेंट्स होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। देखो, यहाँ अगर आप लोग को लिखनी है तो लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल कहने का सेंस कि यूनि मतलब तो 2 होता है, तो मेल और फीमेल जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और इसे विविपेरस कहते हैं। जो बर्थ चाइल्ड, जो बच्चे को जन्म देता है, उसे विविपेरस कहते हैं। और ये सब जो होता है, बच्चे को जन्म मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी होता है, ठीक है। जैसे देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सब इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी होता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है आफ्टर प्यूबर्टी मीन्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होता है। लाइक हेयर ऑन फेस पे हेयर, दाढ़ी मूंछ जिसे कहते हैं। हाई पिच मतलब आवाज़ भारी, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलप, प्यूबिक हेयर, ये सब लाइक दैट आफ्टर प्यूबर्टी होता है, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट गैमेटोजेनेसिस एंड मैच्योर गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो, अब वो जो इवेंट्स है उसको 3 इवेंट्स होते हैं, जिसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हालांकि फीमेल गैमेट जो पहले ही बनना शुरू होते हैं, फीमेल गैमेट पहले ही बनना शुरू होता है जब वो बच्ची माँ के यूटेरस के अंदर होती है, ठीक है।
और मेल गैमेट नहीं बनते हैं। बाकी सब कुछ आफ्टर प्यूबर्टी होता है, जितने भी इवेंट्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं। बट जो फीमेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट होता है वो सब बच्ची माँ के यूटेरस के अंदर होती है ना, तब होते हैं। ठीक है, इस इवेंट में देखो गाइज, मैं एक ट्रिक बताती हूँ इस इवेंट को याद करने का। जैसे शादी होता है, कैसे शादी होता है? पहले लड़का लड़की देखते हैं मम्मी पापा, उसके बाद पसंद आता है, तब उसका जो रिंग सेरेमनी ये सब वगैरह वगैरह जो होता है, शादी होता है, वरमाला होता है। वैसे देखो, फर्स्ट इवेंट में है गैमेटोजेनेसिस। पहले हम लड़का लड़की को तैयार करेंगे, जैसे मैं समझा रही हूँ, लड़का लड़की को तैयार करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमेट्स किसे कहते हैं पहले आप समझ लो। जैसे मेल गैमेट समझ लो, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। गैमेट, ये गैमेट है, गैमेट देखो, मेल फीमेल। मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवम। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग याद रखना। मेल गैमेट को कहेंगे स्पर्म, फीमेल गैमेट को कहेंगे ओवम। ठीक है, तो वही लड़का को तैयार करेंगे, मतलब स्पर्म को तैयार करेंगे। लड़की को तैयार करेंगे इन द सेंस ओवम को तैयार करेंगे। तो पहले लड़का लड़की को तैयार करेंगे, उसे कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। से समझना कि लड़का लड़की तैयार होगा। देखने जाते मम्मी पापा लोग तो तैयार ही ना करते हैं, तो इससे समझ लेना कि गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल स्पर्म फॉर्म कंटिन्यू इवन इन ओल्ड एज। मीन्स क्या है कि मीन्स है कि मेल का जो स्पर्म है वो पूरी लाइफ बनता है, इवन ओल्ड एज तक बनता है। ठीक है, तभी तो वो अपना बच्चा जेनेटिकली खुद कर सकता है। बट फीमेल में क्या है कि फीमेल में है कि 50 इयर्स का जो एज होता है, 50 इयर्स तक के बाद मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज आता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन, ये सब स्टॉप हो जाता है, तो वो अंडा बनेगा ही नहीं, तो चाइल्ड बनेगा ही नहीं, चाइल्ड होगा ही नहीं। सो फीमेल में ये इवेंट होता है। तो यहाँ है फीमेल ओवम फॉर्म सेसिस मतलब स्टॉप होता है अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, उसके बाद जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तब गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। अब क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। अब गैमेट बनने के बाद इंसेमिनेशन होगा। जब गैमेट बनेगा, फॉर्मेशन होगा स्पर्म एंड ओवम, तब इंसेमिनेशन होगा। तब मतलब सिंपल से बात है कि मेल गैमेट बन गया और फीमेल गैमेट बन गया, तब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है, मीन्स दूल्हा को दुल्हन तक पहुंचाना है। ठीक है, तभी तो रिंग सेरेमनी होगा ना, वरमाला के टाइम वरमाला होगा। तो सेकेंड इवेंट है इंसेमिनेशन। यहाँ इंसेमिनेशन, यहाँ लिखा हुआ गैमेट फॉर्मेशन। वो जो ओवम और स्पर्म जो हुआ है, वो गैमेट वो दोनों ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र होगा मेल गैमेट, तब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तब दोनों की शादी होगी, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसे समझ लेना कि जब लड़का और लड़की को तैयार करेंगे उसे गैमेटोजेनेसिस कहेंगे,
और जब लड़का लड़की तैयार होगा, रिंग सेरेमनी, रिंग एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे इंसेमिनेशन। और जब फाइनली शादी होगी तो उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का एक और नेम है शिनगैमी। शिनगैमी को, शिन मतलब होता है फ्यूज़न, गैमी मतलब शादी, मतलब लड़का लड़की का शादी। इट मीन्स स्पर्म और ओवम का मीटिंग होगा, मतलब फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है फ्यूज़न ऑफ बोथ गैमेट, स्पर्म एंड ओवम। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे, तब फर्टिलाइज्ड होंगे। अब जैसे ही एग और स्पर्म ने फर्टिलाइज्ड किया, यानी लड़का और लड़की की शादी हुई, तो उन्हें अलग अलग नाम से तो बुलाएंगे नहीं। जैसे राम और सीता, अब उन्हें बुलाएंगे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। तो वही बात है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दो हो जाएंगे ना, गैमेट बन जाएंगे, दो डिप्लोइड हो जाएंगे, सॉरी गैमेट नहीं, डिप्लोइड हो जाएंगे। डिप्लोइड मतलब दो होता है, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जाइगोट जो है वो डिप्लोइड है ना। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, ये तो डिप्लोइड सिंगल सेल है ना जाइगोट। जाइगोट जो है डिप्लोइड सिंगल सेल है, बट इससे पूरी मल्टी सेलुलर बननी है, तो जाइगोट में होगी डेवलपमेंट, फिर बनना एम्ब्रियो, बनेगा एम्ब्रियो, फिर इसका डेवलपमेंट होगा, डिवीज़न होगा, फिर उसी एम्ब्रियो की एक स्टेज आएगी जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। वो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस की लाइनिंग जो है इंडोमेट्रियम, उसमें धंस जाएगा, चला जाएगा, तब हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है। उसको कहेंगे उसके, तो देखिए यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है, इतनी ये सब समझ गए 20 की बातें। ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट में फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होगा, किसका होगा, एम्ब्रियो का होगा। उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन में क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटरिन वॉल। यूटरिन वॉल में ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होगा। फिर जेस्टेशन बनेगा। जेस्टेशन में क्या होता है, पूरे 9 मंथ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसी में उसका नाक बनता है, कान बनता है, पैर बनता है, छोटी छोटी को हाथ बनता है, पूरे ऑर्गन टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। फिर जब 9 मंथ कंप्लीट होता है, 9 मंथ 7 डे ऐसे करके कुछ होता है, पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन मीन्स फुल्ली डिलीवर्ड चाइल्ड होता है, बेबी आता है दुनिया में। उसके बाद लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन, फीडिंग बेबी, जो बच्चे दूध पीते हैं, उसे लैक्टेशन कहते हैं। तो जाइगोट से लेकर के यहाँ लैक्टेशन तक ये पूरे पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। सो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। बस इतना पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद फुल्ली चैप्टर कंप्लीट। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। कौन से टॉपिक, ये टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो यहाँ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। देखो मैंने नोट्स में क्या लिखा था, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ये विविपेरस और ह्यूमन्स आर सेक्सुअली, ये दोनों इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोग दिमाग में रखना। अब आगे कि ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेक्स के थ्रू अपने बेबी को डिलीवर करते हैं, और वो विविपेरस है, ठीक है, जो
विविपेरस कहने इन द सेंस कि जो बच्चे को बर्थ करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और ओविपेरस किसे कहते हैं? जो अंडा जन्म देते हैं, अंडे को निकालते हैं। जैसे क्या मैंने बोला था, बर्ड्स एंड रेप्टाइल, याद रखना आता है एग्जाम में। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस। देखो मैंने क्या यहाँ पे ये समझाया था, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में लड़का लड़की को, दूल्हा दुल्हन को रेडी करेंगे शादी के लिए कि तुम दोनों रेडी हो, एक दूसरे को पसंद हो, तब शादी आगे बढ़ेगी, शादी की बात आगे बढ़ेगी, सॉरी। तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट, स्पर्म, ओवम, फीमेल गैमेट, ओवम, ये दोनों का फॉर्मेशन होगा, उसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे है ना, इट मीन्स स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसको कहेंगे इंसेमिनेशन। ठीक है, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, मेल स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होगा, उसी को इंसेमिनेशन कहेंगे। एंड फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, शादी को। अब लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होगा तब जाइगोट बनेगा। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तब जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। उसके इट्स अटैचमेंट टू द यूटरिन वॉल, इम्प्लांटेशन क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जो है यूटरिन वॉल में अटैचमेंट होगा तो इम्प्लांटेशन होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो 9th मंथ तक पूरे बेबी का फॉर्मेशन होगा, फीटस का फॉर्मेशन होगा, उसे जेस्टेशन कहते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, उसे पार्चुरेशन कहते हैं। 9 मंथ के बाद जो डिलीवर होता है उसे पार्चुरेशन कहेंगे। सो क्या है, यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी, ये सब जितने होते हैं सब प्यूबर्टी के बाद होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी। There are remarkable difference between the reproductive event in male and in female. For example, sperm formation continue even in old man. मतलब जो पुरुष होते हैं मैन में, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ओल्ड तक, बुढ़ापे तक होता है, पूरे ज़िंदगी होता है, पूरे लाइफ होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, बट ऐसा नहीं होता फीमेल में, ऐसा नहीं होता। फीमेल में 50 साल के बाद रुक जाता है, मेनोपॉज आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन, ये सब स्टॉप हो जाता है, एग नहीं बन पाता है, तो बेबी कैसे होगा। लेट्स द एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। चलो ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब यहाँ से द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है समझिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टीज आते हैं, सॉरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टीज, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, टेस्टिस मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है, टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। मेल सेक्स हार्मोन जो एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब टेस्टिस फॉर्मेशन करता है। अब एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, रेटेटेस्टिस, वाशा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, बस 6 टाइप है इसके, 6 पार्ट हैं। एसेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, जिसे काउपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, सेमिनल वेसिकल,
पेयर्ड होते हैं, ठीक है, वन पेयर्ड होते हैं, 2 सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट 1 होते हैं, बट बल्बो यूरेथ्रल जिसे काउपर्स ग्लैंड कहते हैं वो भी 1 पेयर होते हैं, मतलब 2 होते हैं। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बस स्क्रोटम और पेनिस ये 2 ही होते हैं। तो इतने पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब इसके अलग 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 पार्ट को लेंगे और डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो अब टेस्टिस को पहले लेते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टेस्टिस इज अ 1 पेयर, मतलब 2 टेस्टिस हैं। इट इज लोकेटेड outside the abdominal cavity within a pouch like structure called scrotum। मतलब टेस्टिस जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। तो ये एक MCQ में आता है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो टेस्टिस होता है। इन 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 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? तो इट इज़ स्क्रोटम। ये कहाँ टेस्टिस सिचुएटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विदिन, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर का होता है उसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का काम क्या है? इट हेल्प टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, मेंटेन करने का काम करता है। लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मतलब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर टेस्टिस का उससे कम, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मतलब ये भी आता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये सब NCERT में है, ये सब याद कर लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट है, इट इज़ अ ओवल इन शेप। जो टेस्टिस होता है वो शेप का ओवल होता है, ओवल इन शेप। इट्स साइज इज 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड और 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ। टेस्टिस का जो लेंथ होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है और विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आता है एग्ज़ाम में, टेस्टिस का साइज़ क्या होता है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। इट कवर्ड बाय डेंस कवरिंग कॉल्ड टूनिका एल्बुजिनिया। वो टेस्टिस कवर्ड होता है, डेंस कवरिंग जो होता है जिसको कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये भी आता है कि किससे कवर होता है। अब चौथा पॉइंट है, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स मतलब टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जिसे कहता है टूनिका एल्बुजी टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। बोथ टेस्टिस हैज़ अबाउट 500 कंपार्टमेंट। अच्छा, मतलब दोनों टेस्टिस को मिला के 500 कंपार्टमेंट होते हैं, बट एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसे कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। ईच लोब्यूल्स contain 1 to 3 highly coiled, मतलब हर लोब्यूल्स में 1 और 3 हाईली क्वाइल्ड होते हैं जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस्ड होता है उसमें 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड, मतलब ऐसे ऐसे करके होते हैं, उसे कहते हैं हाईली क्वाइल्ड।
each seminiferous tubules provide two types of cell called male germ cell, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो सेमिनिफेरस जो प्रोवाइड करता है, टू टाइप का सेल प्रोवाइड करता है सेमिनिफेरस, जिसे कहते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, और वो मेल जो फर्स्ट, एक है मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल किसे कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया को। ठीक है, इसके बारे में स्पर्मेटोगोनिया को आगे डिफाइन करेंगे। और सर्टोली सेल एक है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन? सर्टोली सेल। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है कि सर्टोली सेल को जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है? तो सर्टोली सेल करता है। अब मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसका आगे प्रोसेस है जो मियोटिक डिवीजन अंडरगो करता है, फिर स्पर्म का फॉर्म करता है। तो आगे है, आगे देख लीजिएगा। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस contain small blood vessels and interstitial cell, इसे कहते हैं लीडिंग सेल। अब यहाँ देखिए, लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिक्युलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। जो ये लीडिंग सेल है, जिसको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, वो सिक्रीट करता है, सिंथेसिस करता है टेस्टिक्युलर हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। ये भी आता है एमसीक्यू में, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा कि लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, सिंथेसिस करता है, तो वो है एंड्रोजन। और एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, दोनों सेम ही हैं।